प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आणविकता मोलिक्यूलैरिटी के बीच अंतर को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच 5 अंतर को उदाहरण के साथ लिखा है, बहुत ही सरल शब्दों में। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता, मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। ये अभिक्रिया के अभिक्रिया की कोटि, ये अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग के बराबर होती है। हमने क्या जाना सर? हमने जाना अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के बराबर होती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जितनी अभिकारकों की सांद्रता की घात होगी, जितनी अभिकारकों के सांद्रता की घात होगी, उतनी ही आपके अभिक्रिया की कोटि होगी। अच्छा, आइए समझते हैं फिर इससे। मान लेते हैं ये हमारी कोई अभिक्रिया है, ये क्या है? इसके अभिकारक है। भाई हमने क्या करा? हमने इसको माना ये हमारी अभिक्रिया है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारे अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, अभिकारक A की सांद्रता की घात 1 है, और इसी तरह से अभिकारक B जो है उसकी सांद्रता की घात कितनी है? 2 है। और हमने क्या जाना है सर? हमने ये जाना है कि अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो अभिकारकों की सांद्रता के घात के योग के बराबर होगी। अच्छा, अब देखो यहां पर इसकी घात कितनी है सर? 1 है, और इसकी घात कितनी है सर? 2 है। तो टोटल कितनी हो गई? कुल कोटि कितनी हुई सर? कुल कोटि आ गई हमारी 3। तो इसका मतलब हुआ ये कि ये जो अभिक्रिया है जो हमने मानी है, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। चलिए अब इधर आइए। देखो प्यारे बच्चों, हमने लिखा प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है कौन? अभिक्रिया की आणविकता। सर लेकिन हमें यह नहीं पता कि प्राथमिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जो अभिक्रिया एक स्टेप में, 1 स्टेप में, सिंगल स्टेप में पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसी को हम कहते हैं प्राथमिक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन। सही। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना सर, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है। या आप ऐसे कह लो, आप या ऐसे भी लिख सकते हो कि अभिक्रिया मतलब प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। चलिए समझते हैं उदाहरण से, एग्जांपल से। प्यारे बच्चों, ये कोई हमारी अभिक्रिया है, और इसमें ये जो है ये कौन है? हमारे अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं। अब देखो ये कौन है? हाइड्रोजन, इसका 1 अणु है। ये कौन है प्यारे बच्चों? आपकी आयोडीन है, इसका भी क्या है प्यारे बच्चों? 1 अणु है। तो टोटल कितने अणु हुए सर? यहां टोटल 2 अणु हुए। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। अरे भैया, जितने अभिकारक अणु हैं, जितने अभिकारक अणुओं की संख्या है, तो आणविकता भी उतनी होगी। सही। चलिए, तो प्यारे बच्चों सेकंड पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने लिखा है ये एक प्रायोगिक मान होता है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अगर आप किसी अभिक्रिया की कोटि बताना चाहते हो तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जब भी आप किसी अभिक्रिया की कोटि को बता सकते हो। अच्छा इधर आओ, ये एक सैद्धांतिक मान होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि भाई अभिक्रिया की आणविकता बताने के लिए आप क्या देखोगे सर? हम देखेंगे अभिकारक अणुओं की संख्या। जितनी अभिकारक अणुओं की संख्या होगी, उस अभिक्रिया की आणविकता उतनी ही होगी। जैसे हमने देखा यहां पर हमारे अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है, तो इसकी आणविकता भी 2 है।
चलिए थर्ड पॉइंट है, इसका मान शून्य हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, लेकिन यहां याद रखो इसका मान शून्य नहीं हो सकता। अरे भैया, अभिक्रिया की आणविकता निर्भर करती है अभिकारक के अणुओं की संख्या पर। निर्भर किस पे करती है? अभिकारक के अणुओं की संख्या पर। अगर अभिकारक के अणु ही नहीं होंगे तो क्या वो अभिक्रिया होगी? अरे प्यारे बच्चों, अगर ये जो आपकी अभिक्रिया है ये आपके अभिकारक ही नहीं है, इनका मान शून्य है, तो उत्पाद बनेगा? सर उत्पाद देख रहे हो, ये अभिक्रिया होगी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट है, ये धन, ऋण या भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि अभिक्रिया की कोटि का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और प्यारे बच्चों भिन्नात्मक फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मतलब बटे में P/Q के रूप में भी हो सकता है। मतलब इसका मान दशमलव में भी आ सकता है। जो चीज बटे में आ रही है P/Q में, तो उसका मान दशमलव में भी आ सकता है। अच्छा, अगर हम देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता में, तो क्या बात पता चलती है हमको बात पता चलती है प्यारे बच्चों, इसका मान सदैव एक धन पूर्णांक 1, 2 अथवा 3 हो सकता है। प्यारे बच्चों पांचवा पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना, लास्ट पॉइंट है, ये प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। सर जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसे कहते हैं प्यारे बच्चों जो अभिक्रिया कई पदों में, कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। जो अभिक्रिया कई पदों में पूर्ण होती है उसे कहते हैं जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ गए? अब यहां पर आओ, ये केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। जो अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है उस पर लागू होती है अभिक्रिया की आणविकता। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बीच अंतर को जाना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।